ईरान इजराइल वॉर के बीच अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां अमेरिका के खास दोस्त ब्रिटेन ने जंग में उनकी मदद करने से मना कर दिया। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान संकट को लेकर अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमलों में शामिल न होने के अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही उनके फैसले से असहमत हो, लेकिन उनका कर्तव्य ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना है। स्टारमर ने कहा, ये तय करना मेरा दायित्व है कि ब्रिटेन के लिए क्या सही है, और मैंने वही किया। कीर स्टारमर ने स्पष्ट किया कि साइप्रस में स्थित ब्रिटिश सैन्य अड्डों का उपयोग अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए शुरुआती हमलों में नहीं किया गया। ब्रिटेन के साथ साथ स्पेन ने भी अमेरिका को जोरदार झटका देते हुए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमले शुरू किए तो इसके बाद स्पेन ने साफ शब्दों में अपना रुख सामने रखा। सोमवार को स्पेन की सरकार ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए स्पेन के किसी भी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल नहीं किया है और आगे भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेन ने जोर देकर कहा कि उसके सैन्य अड्डों पर पूरा नियंत्रण उसी का है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद दक्षिणी स्पेन के रोता और मोरान सैन्य अड्डों से अमेरिका के 15 विमान वापस चले गए। ये दोनों बेस अमेरिका और स्पेन मिलकर इस्तेमाल करते हैं। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्बोरेस ने कहा कि रोता और मोरान दे ला फ्रोंटेरा के अड्डों का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के मौजूदा संघर्ष से जुड़ी किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं हो रहा है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कहा कि स्पेन अपने किसी भी सैन्य ठिकानों को ऐसे हमलों के लिए मंजूरी नहीं देगा जो अमेरिका के साथ हुए समझौते या संयुक्त राष्ट्र के नियमों के दायरे में ना हो। आपको बता दें कि ईरान युद्ध में अमेरिका को अपने ज़मीन से हमले की इजाज़त देने से कई गल्फ और यूरोपीय देशों ने भी साफ मना किया है या फिर कोई सीमित नियम रखा है। इसमें कतर, जॉर्डन और ओमान भी शामिल है। कतर के अल उदीद एयरबेस से ईरान पर हमला किया गया था, लेकिन अब कतर ने इस पर रोक लगाने की बात की है। वहीं जॉर्डन, ओमान ने भी अनौपचारिक रूप से अमेरिका को मना कर दिया है। अब चलिए आपको ईरान अमेरिका जंग को लेकर अभी तक के अपडेट दे देता हूँ। ईरान अमेरिका जंग अब चरम पर पहुंच चुका है। IRGC ने हॉर्मोज जलडमरू मध्य को शिपिंग के लिए बंद घोषित कर दिया, जिससे दुनिया के 20 से 30% तेल का मार्ग ठप हो गया है और बेरेंट तेल $110 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। ईरान ने बदले में कतर, अल उदीद, बहरीन की US 5th फ्लीट, कुवैत के अली सलीम बेस, UAE सऊदी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 6 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका ने तुरंत मिडिल ईस्ट से अपने नागरिकों को इमरजेंसी निकासी शुरू की। इजराइल, लेबनान, इराक से 7,900 प्लस अमेरिकी बाहर आए हैं। ट्रंप ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात कर पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान किया है। वहीं नेटो महासचिव रुट्टे ने साफ कहा है कि ये अमेरिका इजराइल का युद्ध है, नेटो इसमें शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन ने भी सैन्य मदद करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।